कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। करीब 16,000 फीट ऊंची दुर्गम चोटियों पर 2 और 3 जुलाई 1999 के बीच की गहरी रात को 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की एक पलटन अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। बर्फीली ठंड थी, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम थी, सकरे रास्ते थे, पर निगाह में एक ही मकसद था, खालूबार पर फतह और कारगिल युद्ध में जीत। वो भी सवेरा होने से पहले, जिससे कि सूरज की रोशनी पड़ने से पहले वाहिनी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। पलटन अभी बढ़ी ही थी कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने दोनों तरफ की पहाड़ियों से गोलियों की बौछार चालू कर दी। आक्रमण शायद रुक जाता, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पलटन का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। जबरदस्त सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद कैप्टन पांडे अपनी पलटन को एक बेहतर जगह ले जाने में कामयाब हो गए और वहां से उन्होंने एक दल को दाहिनी तरफ के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भेज दिया और खुद अकेले बाईं तरफ से बढ़ने लगे। और फिर शुरू हुआ दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का सिलसिला। आमने सामने का युद्ध करते हुए पहले ठिकाने पर उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया, फिर दूसरे ठिकाने पर 2 और। तीसरे ठिकाने को ध्वस्त करते वक्त उनके कंधे और पांवों में गंभीर चोटें आईं, पर अपने घावों की परवाह किए बिना कैप्टन पांडे चौथे ठिकाने पर भी हमले का नेतृत्व करते रहे, जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। इसी बीच उनके माथे पर एक जानलेवा गोली लगी। शहादत पास थी, पर वीरगति मिलने से ठीक पहले उन्होंने एक हथगोले से अंतिम ठिकाने की भी धज्जियां उड़ा दी और पलटन को अंतिम आदेश दिया अपना, छोड़ना मत, छोड़ना मत। पलटन ने भी मान रखा अपने वीर कैप्टन का और खालूबार पर जीत भारत की हुई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। उस रात के बाद से जितने भी सवेरे खिले हैं आज तक, वो ऋणी हैं उस रात के, उस शहादत के, कैप्टन मनोज कुमार पांडे के। कैप्टन पांडे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्टिंग कहीं और भी ले सकते थे औरों की तरह, पर उनकी जिद थी कि उनकी पोस्टिंग दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों पर ही की जाए। सियाचिन की तमाम मुश्किलात से भरी पोस्टिंग खत्म होने के बाद औरों की तरह छुट्टी भी ले सकते थे, पर उनकी जिद थी कि छुट्टी लूंगा भी तो दुश्मनों को कारगिल से खदेड़ने के बाद। और कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक क्षेत्र में जौबार टॉप पर फतेह और कई अन्य आक्रमणों के बीच भावुकता भरे उद्गार भी लिख सकते थे, पर उन्होंने लिखा, इफ डेथ स्ट्राइक्स मी बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई विल किल डेथ। अपना खून साबित करने से पहले मुझे अगर मौत भी आती है तो मैं मौत को भी मार दूंगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। एनडीए में सिलेक्शन के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका जवाब औरों की तरह यह हो सकता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए, या फिर यह हो सकता था कि फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए। पर कैप्टन पांडे का जवाब था, मैं आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे परमवीर चक्र चाहिए। और जब कारगिल युद्ध के बाद उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, तो पूरे देश की आंखों में श्रद्धांजलि थी और होठों पर यह गीत था कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक, जिस पथ पर जावें वीर अनेक, जिस पथ पर जावें वीर अनेक।